On May 19, the Supreme Court appointed expert panel probing the allegations against the Adani Group said that it was not possible at this point in time to conclude if there has been a regulatory failure on stock price manipulation allegations. The Supreme Court had appointed the committee after US short seller Hindenburg Research published a report on January 24th. In its report, it alleged fraud, stock market manipulation, and improper use of offshore entities by the Adani Group. The Adani Group has lost over $100 billion in market value since the report has come. The conglomerate has denied the allegations made by the short seller. Lawyer Vishal Tiwari summarized some of the findings from the expert committee report. कमिटी द्वारा यह कहा गया है कि इसमें अभी सेबी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो कंक्लूजन जो निकल के आएगा उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल के आएगा। लेकिन प्राइमा फेसाई जैसा कि एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि 13 एंटाइटीज ऐसी हैं जो कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से लिंक्ड हैं और उनकी शेयर होल्डिंग अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं पाई जाती है तो फिर अडानी ग्रुप द्वारा सेक्शन 19A SCRR का वायलेशन पाया जाना प्रतीत होगा। साथ ही में अपने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि इस चीज को आगे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, शेयर मार्केट में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो रिफॉर्म्स के लिए एक तो उन्होंने सर्विलेंस पर बहुत ही ध्यान दिया है कि एक प्रॉपर सर्विलेंस का तरीका हो, साथ ही कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में भी कहा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमलाइंस कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, कोई भी इंक्वायरी अगर होती है और क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक टाइमलाइन फ्रेम हो। ये नहीं कि कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती रहे और फिर डोरमेंट पोजीशन में चली जाती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण उन्होंने सजेशंस दिए हैं ताकि आगे चल के कोई भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो सुरक्षित रहे और किसी तरह की एक इमरजेंसी सिचुएशन जो आ जाती है शेयर मार्केट में, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुआ, काफी लोगों का पैसा उसमें डूबा, उस तरह की कोई सिचुएशन भविष्य में अराइज ना हो।